आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हुए बड़ी खबर राजस्थान के जयपुर से है। यहाँ पर दो संगठनों के बीच में वर्चस्व की लड़ाई और जिसके चलते घमासान बहुत ज्यादा बढ़ गया। दो संगठन जिसमें राष्ट्रीय करनी सेना और राजपूत करनी सेना है, आपस में लड़ाई हुई। लड़ाई में फायरिंग तक की नौबत आ गई। दोनों का एक दूसरे पर हमले का आरोप है। फायरिंग और मारपीट का ये जो वीडियो है सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें दोनों तरफ से हमला किया गया। फायरिंग और मारपीट दोनों ही साइड से हुई। शिव सिंह शेखावत ने यहां बदमाशों को धर दबोचा। इस पूरी घटना में कुछ लोगों के जख्मी होने की भी खबर है। दो संगठनों में वर्चस्व की लड़ाई देखी गई। राष्ट्रीय करनी सेना और राजपूत करनी सेना में फायरिंग और नौबत मारपीट तक की पहुंच गई। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर वर्चस्व की जंग इन दोनों ही संगठनों में देखी गई। यहाँ पर महिपाल सिंह जो मकराना है वो पूरी घटना में जख्मी हो गए हैं। अस्पताल उन्हें पहुंचाया गया है जहां इलाज जारी है। महिपाल सिंह मकराना जख्मी होने के बाद अस्पताल पहुंचाए गए। दोनों पक्षों ने ही रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई है। इसके बाद पुलिस सोच में पड़ गई है कि दो गुट जिनमें आपस में ऐसी लड़ाई होती है, भिड़ंत होती है, लेकिन दोनों ही तरफ से किसी ने भी पुलिस में केस दर्ज नहीं कराया है। मारना था मैं तेरे को 7 दिन के अंदर अंदर ही था, लेकिन तेरे को तेरी उस सूझबूझ और उसकी वजह से धड़ देने से मेरे पे फायरिंग मारा तो मेरे गनमैन ने यहाँ पे बट मारा। उसके बट मारते ही वो आदमी गिरा तो मैंने पिस्टल पकड़ा, तो पिस्टल पकड़ते ही ये देखो मेरे हाथ के लग गई। उसने कहा बना सॉरी, तो सॉरी बोला। उसने कहा बना सॉरी। मैंने कहा यार ये मजबूर है। मेरे गनमैन ने राउंड डाल के फायर मारने वाला था। मैंने कहा इतने में वो दूसरे लग गया, पैंट में पेशाब कर दिया। उसने पेशाब कर दिया तो मैंने कहा यार इसके छोटे छोटे बच्चे गोली मत मार देना यार। इसके मैंने पूरी तरीके से पूरी टीम को कहा इसको गोली मत मार देना। गनमैन को आदेश था, पुलिस के आदमी खड़े हुए थे, तो उसके बीच में करने लगा सॉरी बना और रोने लग गया बुरी तरीके से। तो इसकी अच्छी तरीके से धुलाई हुई। उसके बाद में ये आए थे कि शिव सिंह शेखावत को मार देंगे और ये हो सकता है कि ये इसने ड्रग्स का या किसी चीज का नशा कर रखा होगा। और इसने इतनी हिम्मत 20 लोगों के सामने राउंड फायर करना, राष्ट्रीय करनी सेना के अध्यक्ष के सामने एक तुच्छ आदमी की क्या औकात है। चित्रकूट थाना क्षेत्र में दो पक्षों के बीच में झगड़े की सूचना और इसमें फायरिंग होने की सूचना मिली, जिसमें पुलिस हमारे मौके पे पहुंची, जिसमें खाली केस इत्यादि जो है मौके पे मिला है। तो इस घटना की पुष्टि की जा रही है। फायरिंग से किसी को कोई चोट होने की कोई किसी तरह की बात सामने नहीं है। मारपीट में चोट लगी, उसकी इलाज चल रहा है। अभी तक कोई हिरासत में? अभी दोनों पक्षों से पूछताछ चल रही है। उस पर अगली विधि संगत कार्रवाई जैसा रिपोर्ट और अन्य जो फुटेज वगैरह और अन्य जो जांच से तथ्य सामने आएंगे उस पर कार्रवाई की जाएगी। पूछताछ में क्या सामने आया? अभी वो चल रही है। इस पूरी घटना को लेकर रजाउल्ला खान ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं, इंडिया न्यूज संवाददाता। रजाउल्ला, अधिकारी कह रहे हैं जांच चल रही है, दोनों पक्षों से पूछताछ भी चल रही है, लेकिन हैरानी इस बात की कि नौबत मारपीट के बाद फायरिंग तक पहुंच गई, लेकिन दोनों पक्षों में से कोई पुलिस के पास नहीं पहुंचा शिकायत करने के लिए। ये पूरा विवाद हुआ क्यों? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से अभी हाल ही में जो राष्ट्रीय करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे सुखदेव सिंह गोगामेड़ी, उनके घर पर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद जो कार्यवाहक अध्यक्ष सहित जो अन्य कार्यकारिणी उसके तहत जो शिव सिंह शेखावत है उनको कहीं ना कहीं जिम्मेदार नियुक्त किया गया था। जिसके बाद कल देर शाम को राजधानी जयपुर के चित्रकूट थाना इलाके में एक कंट्रोल रूम को ये मैसेज मिला था कि इलाके के अंदर फायरिंग हुई, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची थी। लेकिन राहत की बात यह कि जिस तरीके से शिव सिंह शेखावत को लगातार अलग अलग नंबरों से जान से मारने की धमकी मिल रही थी, उसके बाद कहीं ना कहीं राजस्थान पुलिस की तरफ से सुरक्षा मुहैया उनको करवाई गई थी। उसके अलावा जो उनके पर्सनल गार्ड्स थे वो भी वहां पर तैनात थे। उसके अलावा जिस तरीके से उनके घर के अंदर ही जो महिपाल सिंह मकराना है जो राजपूत करनी सेना के जो अध्यक्ष हैं, और इसके अलावा जो शिव सिंह शेखावत है वो श्री राष्ट्रीय करनी सेना के जो अध्यक्ष हैं, दोनों के अंदर वाद विवाद हुआ। वाद विवाद होने के बाद दोनों के अंदर मारपीट हुई। फिलहाल किसी तरीके से जो FIR या फिर कोई रिपोर्ट है वो फिलहाल किसी भी थाने में नहीं दी गई है। लेकिन पूरे मामले को लेकर जिस तरीके से देर रात को कमिश्नर बीजू जोसेफ की तरफ से ये स्पष्ट किया गया कि फायरिंग तो हुई है, लेकिन फायरिंग में कोई घायल नहीं हुआ है। मामले को लेकर जांच की जा रही है। जैसे ही कंट्रोल रूम को सूचना मिली थी, उसी के साथ ही जो DCP पश्चिम अमित कुमार हैं वो मौके पर पहुंचे थे। फिलहाल पुलिस जो है वो पूरे मामले की जांच करती हुई नजर आ रही है, लेकिन फायरिंग हुई है इस बात की जो तस्दीक है वो DCP पश्चिम अमित कुमार की तरफ से कर दी गई है, लेकिन फायरिंग में कोई घायल नहीं हुआ है। पूरे मामले के अंदर 2 से 3 लोगों के घायल होने की जो बात है वो फिलहाल सामने आ रही है। देर रात को जो पुलिस है वो मामले की जांच करती हुई नजर आ रही थी। फिलहाल मामले को लेकर अब पुलिस कहीं ना कहीं अपने स्तर पर मुकदमा दर्ज कर सकती है, क्योंकि जिस तरीके से जब वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है तो पुलिस ने संज्ञान लिया है और अब आगे एक्शन की बात भी हो रही है। रजाउल्ला, नजर अब बनाए रखिएगा।